हर रोज की तरह हम धुरंधर के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, बट पहले कर लेते हैं जय हिंद। बट धुरंधर से पहले भी इंपॉर्टेंट एक चीज याद आती है कि धुरंधर ने तो अपना लाइफ टाइम बिजनेस बहुत अच्छा कर लिया, और आज भी हम बात करने वाले हैं कि कितना अच्छा कर लिया। लेकिन इसके बाद और भी तो हिंदी फिल्म्स आएंगी, और जिस तरीके से हम ये साल ज्यादा हुआ देख रहे हैं, एक के बाद दूसरी हिट होती चली जा रही है। अभी फिलहाल के लिए इस साल हिंदी सिनेमा थोड़ा सा आगे चल रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग चिढ़ते हैं। तो फिर बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिससे एक जो हिंदी सिनेमा लवर है दूसरे हिंदी सिनेमा को ही आपस में दुशम दुशम करके खत्म कर दे, जिससे फायदा जो होता है वो दूसरी इंडस्ट्री को होता है। किसको होता है? साउथ को होता है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर चली जा रही हैं, और जो थोड़े से समझदार व्यक्ति हैं वो ये अपने आप को ये बोलते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, पब्लिक सब जानती है, जनता जनार्दन की आवाज चलती है। इसको हम बोलते हैं प्योर बुलशिट। जब कभी भी एजेंडा, प्रोपेगेंडा या फिर किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक ऐसी वेव आ जाती है जिसको बोला जाता है भेड़ चाल, यानी कि हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी के अंदर एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे, और एक हर्ड यानी कि एक, आप समझ लीजिए कि शीप दूसरे शीप के पीछे बस चलती चली जाती है। उसको नहीं पता कि हम ये क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है। जब तक कि खुलासे नहीं होते, जब तक ये नहीं लगता है कि पुराने जमाने की पिक्चर जब सुपर हिट हो जाया करती थी तो ताली बजा के निकलते थे, आज वही पिक्चरें प्रोपेगेंडा हो गई हैं। उस जमाने की प्रोपेगेंडा मूवी आज बहुत अच्छी हो गई है। ये साइकिल है, ये तो होता रहेगा। बट धुरंधर जो है वो काफी इफेक्टिव पिक्चर निकल के आई है, और सबको बहुत ज्यादा पसंद आई है। आई थिंक ये दोनों ही ग्रुप को, चाहे एजेंडा बोलो, चाहे प्रोपेगेंडा बोलो, चाहे अच्छा सिनेमा बोलो, ये सभी ग्रुप्स को एक्चुअली में फिल्म मेकिंग के हिसाब से, और जो फाइनल मैसेजिंग है इस पिक्चर के हिसाब से, जो बलिदान है, हमने बहुत बारी डिस्कस किया इसके ऊपर, एकदम खरी उतरती है और मजा आ जाता है। लेकिन पॉइंट ये भी नहीं है धुरंधर का। आज जो डिस्कशन पॉइंट एक्चुअली में ये है कि इस मूवी ने क्या इतने इतने डेंट क्रिएट कर दिए हैं, इतना फियर क्रिएट कर दिया है बाकी फिल्म्स के लिए, कि एक तो उनको डिले करना पड़ रहा है। अब अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है 16 को, और आज जब मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ, क्या वो नंबर इतने बड़े हैं कि शायद अक्षय कुमार को सोचना चाहिए कि एक हफ्ता और डिले कर दिया जाए। मेरा क्या विचार है उसके ऊपर, उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट हेल मैरी की, जो कि है डे 17। और आज अच्छा खासा तो जंप दिखा है इसने। सैटरडे वाले दिन 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। 46.75 थी, और ये टच कर गई है 51.75 करोड़ पे। तो 50 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है जिस स्पीड से ये जा रही है। अक्षय कुमार की पिक्चर आते आते ये 60 करोड़, 62 करोड़ के आसपास कर लेगी, जो ये आधी भी होती हुई नजर नहीं आ रही थी जब ये रिलीज हुई थी। बट अच्छी चीज ये है कि अब जब धुरंधर देख ली लोगों ने तो उनका पेट भर गया, तो उन्होंने बोला दूसरी पिक्चर को भी मौका देना चाहिए। विजुअली सबको ये अपीलिंग लगी, स्टोरी वाइज थोड़ी सी वीक लगी, याद देखी भाली लगी। डिकॉयत का डे 2 है। यहाँ पर अदिति शेष हैं, मुनाल ठाकुर हैं, और भी काफी सारे कलाकार हैं। इनके बहुत छोटे छोटे रोल हैं, लेकिन लार्जली ये इन दोनों की कहानी है, लव स्टोरी है, डिसीट है, बदला है, बहुत कुछ है, कंपेनियनशिप है, एक हाइस्ट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर आप मूवी को स्क्रिप्ट वाइज जज करना चाहोगे तो शायद बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल से थोड़ी सी पुअर है। 6.5 करोड़ इसने कल किए थे, अब इसने कर लिए 7.5 करोड़ रुपीज आज का कलेक्शन में लाके। तो ये पिक्चर ज्यादा चलने नहीं वाली है, कि नहीं तो आज बहुत पिक होती तेलुगु मार्केट के अंदर। टोटल हुआ है 13 करोड़ रुपीज, और हिंदी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो हो गया है लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपीज। तो ये इस डायरेक्शन के अंदर है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो है वो 22.5 करोड़ रुपीज आज की कलेक्शन मिला के। नो, अब जब हम धुरंधर की बात कर रहे हैं और उसका जो लिंकेज है भूत बंगला से, उसका बात करते हैं। कल इसने किए थे 7 करोड़। जैसे कि प्रोजेक्ट हेल मेलिंग में भी काफी ज्यादा उछाल आया, इंक्रीज आया, वैसे ही धुरंधर हैज आल्सो सीन अ 2x इंक्रीज फ्रॉम 7 करोड़। इट हैज एक्चुअली कलेक्टेड 14 करोड़, मतलब लगभग लगभग इतना है, 13.75 ऐसे कुछ इसने कलेक्ट करना है। डबल ही मान लेते हैं। 14 करोड़ का मतलब है कि 1054 करोड़ से ये 14 और ऐड करके 1066 करोड़ पे आ जाती है, 68 करोड़ पे आ जाती है, सॉरी। तो खतरनाक तरीके की कलेक्शन वहां आ जाती है। इट हैज कम वेरी क्लोज टू 1700 मार्क। 1692 हो गया इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। आतंकी कलेक्शन है, मतलब बहुत अच्छा। आतंकी एक्चुअली रॉन्ग वर्ड है, मतलब तूफानी वर्ड यूज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर निकला है इसका। और ये अगर 14 करोड़ रुपीज कमाती है एक सैटरडे वाले दिन, तो आपकी उम्मीद होगी कि इतना ही कलेक्शन 15-16 के आसपास संडे वाले दिन भी करेगी। और 4 दिन के बाद फिर रिलीज हो जाएगी भूत बंगला। अगर अब टेक्निकली देखा जाए, तो दूर से देखा जाए, जैसे अभी हम बात करें बड़े बड़े नंबर्स की, तो अक्षय कुमार की जो पिक्चर है बड़ी मुश्किल से 20 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग ले पाती हैं। और ये पिक्चर अपने 24वें दिन भी, मतलब समझ लीजिए कल या 25वें दिन, कल 25 दिन हो जाएंगे, 15-16 करोड़ रुपए कर रही है। तो एक खतरे की घंटी है, बट नॉट इंटायरली। अगर आप मंडे का दिन देखें लास्ट वाला, और या लास्ट के कुछ वीक की परफॉर्मेंस देखें, तो ये 7 करोड़ रुपए के आसपास गिर गई थी, विच मीन्स इस मंडे ऑनवर्ड्स, जो कि ये अपने लास्ट लेग के अंदर वैसे एंटर करना शुरू करेगी, तो ये
3 या 4 करोड़ रुपए के ऊपर गिर जाएगी, विच मीन्स बहुत सारे स्क्रीन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट हेल मेरी भी उसके बाद ड्रॉप करना शुरू हो जाएगी, डेकॉर्ड वैसे भी नहीं चली हिंदी मार्केट के अंदर, तो दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर भूत बंगला टू टेक द बेटन एंड जस्ट रन अगेन फॉर अ मे बी अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर। हो सकता है ये 300 करोड़ कमाने वाली पहली अक्षय कुमार की पिक्चर बन जाए, बट नॉट टू से कि अक्षय कुमार को कोई वैलिडेशन चाहिए कि जब तक 300 नहीं होंगे मैं बड़ा एक्टर नहीं माना जाऊंगा। सक्सेसफुल पिक्चरें दी हैं, बहुत अमीर हो चुके हैं, पर्सनल लेवल पे भी लोगों को एंटरटेन कर चुके हैं, और जब कभी भी एक कॉमेडियन की या एक्शन हीरो की बात आती है इनका नाम सबसे ऊपर आता है। मेरे लिए तो ये गोविंदा से भी आगे, इनसे आगे मुझे एक सिर्फ धर्मेंद्र लगा करते थे कि उनकी कॉमिक टाइमिंग मेरे ख्याल से कुछ नेक्स्ट लेवल की ही थी, मतलब आतंकी ही थी, आतंकी फिर मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल डायनामाइट थे एंड ही वाज अ डायनामाइट पर्सनालिटी आल्सो। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद।